कि जब आप इस बिज़नेस में आए हैं ना, आपने ऊंचाइयाँ छूनी शुरू की, आपने जब पहली बार कार ली, तो सर आपको ये डर नहीं लगा कि मान लो मैं कार तो ले रहा हूँ, है ना, हो सकता है इससे 4, 5, 15, 20, 100, 200 ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन मान लो कल को मेरा बिजनेस डाउन हो गया, क्योंकि बिजनेस से अप डाउन आता रहता है ना। मान लो कल को मेरा बिजनेस अप डाउन होता ही चला गया, तो मेरी कार का क्या होगा, मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह है। आज हम लोग आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक कपल से। सर लोग के बारे में बताऊँ, सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। मैम और सर दोनों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और सर लोग रहते इस टाइम पे हैं बोकारो में, जो कि पड़ता है झारखंड में। सर मैं आपसे आपका नाम और कहाँ से हैं आप जानना चाहूँगा। मेरा नाम उमेश चंद्र गोफ हुआ और बोकारो में रहते हैं, अभी सेक्टर 12D बोकारो का एक। मैम मेरा नाम पार्वती देवी है और मैं बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 12 में रहती हूँ। बोकारो सिटी से आप लोग रहते हैं। मैम और सर मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कि आप लोग अभी एल्डर्स हैं, आप लोग सीनियर्स हैं, है ना, तो मैंने देखा है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर वो लड़के ज्वाइन कर लेते हैं जो नए नए 12th पास आउट किए रहते हैं। ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है, लोग सोचते हैं फंसने फंसाने वाला बिजनेस है। तो आप तो समझदार व्यक्ति हैं सर, आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ किया? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए मैंने चुना कि इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सबसे पहले समय जो हमारे पास है, आज किसी भी व्यक्ति के पास अगर देखा जाए तो 24 घंटा ही होता है। और हमने देखा है कि समय इजकल टू मनी होता है। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा समय होता है उस व्यक्ति के पास उतना ज़्यादा अर्निंग आता है। और हमने देखा कि इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति का समय को बढ़ा देता है। और इसमें इसी का मेरा विज़न है कि क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय होगा तभी हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इस विजन को लेकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप सर से मिली तब से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आई हैं या उससे पहले से आप कर रही थी? नहीं, सर से शादी होने के बाद। सर से शादी होने के बाद जब आपकी सर से शादी हुई तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि यार पता नहीं कौन सा काम करते हैं, लोगों को जोड़ने जुड़ाने वाला काम, पता नहीं चले कि ना चले, कल को कंपनी बंद हो जाए, ये काम बंद हो जाए, मेरा फ्यूचर इनके साथ सिक्योर नहीं है, ऐसे आपके मन में अब भ्रांति या डर नहीं आया? ये जब मैं शादी करके आई थी तब इनका पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे थे और किसी तरह गुजारा हम लोग का चल रहा था। लेकिन हमने देखा सर के साथ मीटिंग वूटिंग में आने लगी तो मुझे पता चला कि जिसमें ये कर रहे हैं उसमें कुछ होने वाला है नहीं। हमको दाल रोटी अभी भी मिलेगा लेकिन मेरे सपने पूरा नहीं होंगे। इसीलिए मैंने सर के साथ सपोर्ट किया और सर को बोले कि हम लोग कुछ काम करेंगे ऐसा और फुल टाइम RCM करेंगे। फुल टाइम बिजनेस को अगर आप इस टाइम कर रहे हैं, मैं बताऊं किसी कंपनी का नाम तो लेते नहीं, है ना। और सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए आए हैं, है ना, बहुत। तो सर ऐसे तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कोई इंसान ठेकेदार बन के भी अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है। कोई इंसान एक बड़ा दुकानदार बन करके 20 दुकानदार को सामान दे करके अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है, सेल टाइम्स का वहाँ भी बढ़ेगा। तो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज़ करे सर? देखिए, रहा बात कि टाइम मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इसमें जो है नेटवर्क मार्केटिंग में है जो आप बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना मतलब क्या, एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप इसमें आपको किसी का कोई बॉस नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम एक बिजनेस करना चाहेंगे तो जितना ज़्यादा हम बिजनेस को बढ़ाएंगे अर्निंग के लिए उतना ज़्यादा मेरे पास समय का कमी होगा, टेंशन है, बहुत सारा रिस्क है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना समय को मल्टीप्लाई करने के लिए 2-4 साल मेहनत करने पड़ते हैं, फिर वो आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है। बिल्कुल, मतलब आपने बताया जैसे 2-4 साल मेहनत करना पड़ता है। सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं और उसके बाद देखते हैं फला की 10 लाख की इनकम, उनकी 4 लाख की इनकम, उनकी 2 लाख की इनकम, और फिर वो लोग भी मोटिवेशन में आकर के, स्पीकर के मोटिवेशन में आकर के जाकर के स्टेज बोल देते हैं कि मेरी भी 1 साल में 1 लाख की इनकम। और जब वो कमा नहीं पाते हैं सर 1 लाख, 1 साल में 1 लाख, तो वो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग को सोचने लगते हैं बेकार काम है ना, उनके मन में भ्रांतियां आ जाती हैं। सर इसमें कमी किसकी रहती है? कमी कंपनी की रहती है या फिर किसी अपलाइन की रहती है या फिर उनकी खुद की रहती है? क्या कमी रहती है कि सर वो 1 साल में सफल नहीं हो पाते हैं? देखिए, सबसे पहले कहेंगे तो कंपनी का कोई कमी नहीं रहती है, अपने आप पे वो कमी रहती है कि जिस प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति 1 साल में उस जगह पर पहुंचा हुआ है, उस काम को अगर हम भी करें उस लगन से तो जाहिर सी बात है उस मुकाम पर हम भी पहुंचेंगे। यही बात है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों के पास विजन और रीजन और विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को, खुद को विश्वास नहीं कर पाते। यही बात है जिनके कारण वो कुछ सेकंड के लिए असफल हो जाते हैं। बिल्कुल
सर जैसे आपने बताया कि खुद पे विश्वास नहीं होता है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के अपने ऊपर विश्वास है ना। जब आपने शुरुआत में इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, बिजनेस की शुरुआत की होगी, आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेकर गए होंगे, और जहां तक मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज पूरे भारत में थोड़ी सी बेकार छवि बनी हुई है कुछ गलत कंपनी की वजह से। तो लोगों ने सर आपको स्टार्टिंग में दबाने की, खींचने की कोशिश नहीं की, लोगों ने आपका मनोबल गिराने की कोशिश नहीं की कि आप कहाँ इस बिजनेस में फंस गए, अच्छा खासा आप कहीं जॉब या बिजनेस कर रहे होते, लोगों ने आपको दबाने की कोशिश नहीं की? जी सर, दबाने का तो बहुत सारे लोग प्रयास किए। तो आपने बिजनेस को छोड़ क्यों नहीं दिया सर? देखिए, बिजनेस छोड़ने का इसमें हमारा एक ही रीज़न था कि इस बिजनेस में मेरे खोने लायक कुछ भी नहीं था। एक चीज़ हम देख रहे थे कि मेरे बस में जो भी चीज़ हम कर रहे हैं इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। हमको छोड़ने का रीज़न वहाँ होता है जहाँ मेरा नुकसान सब दिखे। इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं जिसमें हमको कोई खोने लायक चीज़ है। ये हम पार्ट टाइम में कर रहे थे। सर जब मैम के साथ आपने बिजनेस शुरू किया, जैसे मैंने देखा है कि अगर हम लोग झारखंड की बात करें जो कि पड़ता है बिहार में और बिहार में ज़्यादातर एरिया में गंवई लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं। हम ज़मीनी स्तर से बिलोंग करते हैं, छोटी सोसाइटी से हम सब लोग बिलोंग करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से आए हैं। और गांव की सोच क्या होती है सर कि महिलाओं को घर तक ही रहना चाहिए। मैम आपसे भी मैं पूछूंगा इस पर कि महिलाओं को घर तक ही रहना चाहिए। तो जब आपने मैम के साथ बिजनेस शुरू किया, क्या आपके रिश्तेदार ने रोक टोक नहीं की? क्या आपके लोगों ने आपको बोला नहीं कि आप तो कर रहे थे, चलो ठीक है, आपका हमको वो नहीं, आप करो चाहे असफल हो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो घर की नारी है, आपकी घर की लक्ष्मी है, आपने उसको भी इस बिजनेस में ला दिया। लोगों ने आपको इसको लेकर के कभी ताने मारे हैं? देखिए, ताने तो नहीं मारे, लेकिन हमारे जनरेशन में जब हम देखें तो आगे पहले के ज़माने की अगर बात करें तो पहले लोगों के घर से कोई बेटी बाहर नहीं जाती थी। लेकिन आज की अगर दौर में हम बात करें तो अपना घर की बेटी को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए हम हज़ारों किलोमीटर दूर भेजते हैं। और आज की अगर बात करें तो आज की ऐसा कोई बात नहीं है, जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आज 50-50% है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर भी आपको लेडीज़ मिलेंगे, आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे वहाँ पर भी मिलेंगे, आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लेडीज़ मिलेंगे। इसलिए हमारे उस फीलिंग में नहीं आया। और ये चीज़ है कि जब जेंट्स और लेडीज़ इसमें कोई मायने नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप औरत हैं, आप पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने की है या फिर नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की, आप इस बिजनेस में आई, आपको क्या लगता है अगर आप इस बिजनेस में ना आई होती तो क्या आज आप मैम के नाम से पुकारी जाती? क्या आज आप बाहर निकल करके मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड कर पाती, या फिर आप वही घर के चूल्हा चौका में व्यस्त रह जाती? वही घर के चूल्हा चौका में ही व्यस्त रहती, क्योंकि हमको तो आज तक कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला था। मेरा बोकारो से कभी हम बाहर गए ही नहीं थे। और इस नेटवर्किंग मार्केटिंग के वजह से मैं ट्रेन में सफ़र कर पाई और इस झारखंड से भी बाहर जाने का मौका मिला और पूरा बोकारो अभी घूम रही हूँ और सबके नज़र में मैडम के नाम से जानना जा रही हूँ। बिल्कुल मैम, आप मुझे ये चीज़ बताइए, जब आप घर में रहा करती थी, लोग आपको एक हाउसवाइफ की तरीके देखा करते थे, तब आपको कैसा लगता था? और आज आप जब सर के माध्यम से, आपके माध्यम से आपको स्टेज पे सम्मानित किया जाता है, हज़ारों लोगों के सामने आपको पुरस्कार दिया जाता है, तो कैसा लगता है आपको? पहले तो हमको लगता ही नहीं था, लग रहा था किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं, ज़िंदगी जीने जैसा नहीं लग रहा था। उसके बाद जैसे मार्केटिंग में आई मैं और अपने सर के साथ स्टेज में जब इतना हज़ारों लोगों के बीच मेरा मान सम्मान इज्जत बढ़ने लगा, तब हमको लगा कि हाँ, अब मैं किसी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं क्या ये समझ सकता हूँ, पैसे की बात अगर मैं हटा दूँ, है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे की बात अगर मैं हटा दूँ, क्या मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक परिवार को जीने का मकसद दे देती है, उसकी लाइफस्टाइल बदल देती है? यस सर, क्योंकि जब मैं शादी होके आई थी तब मेरे घर में बिजली या पानी किस चीज़ का व्यवस्था नहीं था। मैं बहुत अफसोस करती थी कि मैं कैसा घर आ गई हूँ जहाँ मुझे बिजली या पानी का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। और अब मैं इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ गई हूँ और आज देखिए मेरा दिन रात लाइट जल रहा है, पानी का व्यवस्था है। अब हमको लगता ही नहीं है कि हम रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सही चीज़ बताई। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा, सर के और अपने माध्यम से आपको नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर के क्या संभावना है कि आप भविष्य में इससे क्या करेंगे, और आपके क्या क्या सपने हैं जो कि आप चाहती हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा करूँ? मेरा तो कुछ सपना पूरा हो गया है और अभी बहुत। जैसे मैम कुछ सपना बताइए। सपना जैसे हम लोग का पहला कार, मेरा टारगेट था कि मेरा घर कार आएगा तभी मैं अपने घर से कदम कहीं रखूँगी। अपने रिलेशन, गांव, मायके, ससुराल सब मैंने 1.5 साल के लिए बंद कर दिया था। सिर्फ सेमिनार में जाती थी, मीटिंग सेमिनार, और कहीं नहीं। उसके बाद 1.5 साल बाद मेरा सपना कार, हम लोग का पहला कार। कौन सी कार है मैम आपके पास? ऑल्टो। अल्टो है। हाँ, ये हमारा पहला कार था
और मेरे जन्मदिन के दिन ही ये कार आया था और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सब अपने वाइफ को, सब हस्बैंड कुछ सोना चांदी गिफ्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड हमको कार गिफ्ट किए हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना भी था, मेरा ड्रीम था, सब पूरा हो गया और 1.5 साल बाद मैं अपने घर से अपना ससुराल मायके जाना शुरू की। एक वो दिन था जब मैम को अपने यहाँ पे आने के बाद फील हुआ करता था कि मैं कैसे घर में आ गई जहाँ ना लाइट की व्यवस्था है ना फिर पानी की व्यवस्था है, और आज का एक दिन है जिस दिन सर, मैम को सर के ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड है कि सर ने मैम के बर्थडे के दिन उनको अल्टो कार गिफ्ट की। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप इस बिज़नेस में आए हैं ना, आपने ऊंचाइयाँ छूनी शुरू की, आपने जब पहली बार कार ली, तो सर आपको ये डर नहीं लगा कि मान लो मैं कार तो ले रहा हूँ, है ना, हो सकता है इससे 4, 5, 15, 20, 100, 200 ज्वाइनिंग आ जाए, लेकिन मान लो कल को मेरा बिजनेस डाउन हो गया, क्योंकि बिजनेस से अप डाउन आता रहता है सर, है ना। मान लो कल को मेरा बिजनेस अप डाउन होता ही चला गया, तो मेरी कार का क्या होगा, मैं उसको मेंटेन कर पाऊंगा ही नहीं, मैं घर के खर्चे मेंटेन कर पाऊंगा ही नहीं, बच्चों का मेंटेन कर पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जॉब में क्या होता है 1 महीने में आपका फिक्स रहता है, इतना आना ही आना है। बिजनेस डाउन चला जाए, इसका आपको डर नहीं लगा सर? देखिए, डरने का बात नहीं है। जैसे एक चीज़ तौर पे देखा जाए कि हम जब कहीं पहले जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे एक जीने के लिए एक लिमिट पैसा आता था, एक तनख्वाह होता है महीना का 10, 20, 50 जो भी है एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो बिजनेस का भी ऑफ होता है तो इनकम भी ऑफ होता है, डाउन होता है तो इनकम भी डाउन होता है। लेकिन एक जनरली है, जब हम किसी अर्निंग कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हम खर्चा करते हैं। तो कोई भी चीज़ को करने से पहले, जब मान लेते हैं हम कार लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस कार लेने से पहले भी तो मैंने सोचा हूँ कि कल दिन हो सकता है मेरा बिजनेस डाउन जाए, तो उसके उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ सोच के ही किया जाता है। और ये बिजनेस ऐसा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है, ये कड़ी एक ऐसा होता है कि उस मुकाम पर जाने के बाद बिजनेस डाउन की ओर नहीं जाता है, बिजनेस ऑफ की ओर जाता है। बहुत सही चीज बताई सर ने कि कार लेने के बाद बिजनेस सीधा आपका ऐसा जानता है। सर मैं जानना चाहूंगा कि कार लेने से पहले आपके कुछ रिश्तेदार, कुछ लोग हो सकता है आपको बोलते हो कि कुछ नहीं होगा बिजनेस में ऐसा वैसा, उसके पहले आपकी जिंदगी में क्या कठिनाइयां थी, और कार लेने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपको बोला करते थे और वही लोग आपके बिजनेस में वापस से आए, वो स्टोरी बताइए। देखिए सर, जब ये बिजनेस को मैंने शुरुआत किया तो मैंने अपने बहुत सारे रिलेशन में गया। उस समय मेरे बात को वो कोई वैल्यू नहीं देते थे, कोई समझने का प्रयास नहीं करते थे। और बहुत सारे लोगों को जब इस सिस्टम में आने के बाद पहला एक ड्रीम होता है किसी व्यक्ति को कि इस बिजनेस के इस मुकाम पर जाएंगे तो हमारा पहला कार होगा, बंगला होगा, घर होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट के साथ बताया करते हैं। हम भी बताया किया कि जिस समय इस बिजनेस के एक मुकाम पर जाएंगे तो पहला कार लेंगे। तो कार का जब समय आया, लोग समय से पहले अगर उस अचीवमेंट को नहीं देख पाते हैं तो बहुत सारे मजाक होते हैं, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जब इस अचीवमेंट को पूरा किया तो उस व्यक्ति के पास जाना मेरे लिए नहीं था। अब नहीं, जाने से पहले ही वो मेरे टीम के हिस्से बन गए, जाने से पहले ही। क्योंकि आप जब सफल नहीं होते हैं तब तक आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, और जब थोड़ा सा भी सफलता होते हैं तो फिर आपके साथ चलना शुरू कर देते हैं। बहुत सही चीज़ बताई सर आपने। सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने, जैसे आपने बताया, मैं सर की टीम से, मैं अगर बताऊँ कि क्या बोलते हैं, रमेश सर की टीम से मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मैंने देखा है हर कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखा जिसके पास अचीवमेंट ना हो, इनकम ना हो, है ना। मैंने आपकी टीम में देखा लोगों के पास अचीवमेंट भी है, इनकम भी है, लोगों ने ड्रीम कार, ड्रीम हाउस ले रखा है, सब ले रखा है। लेकिन आपने सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि सफलता के लिए तड़प रहे हैं, उनको भी प्यास लगी हुई है उस सफलता की, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने तो प्राप्त कर ली, तो सर कारण क्या रह जाता है कि वो लोग सेम कंपनी में, सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अच्छी कंपनी में, हो सकता है अच्छे अपलाइन के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? देखिए, सबसे पहला कारण क्या है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो निरंतरम करना पड़ेगा, लगातार। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन उस 5 साल को पूरा करने में वो 15 साल बिता लेते हैं। एक मान लेते हैं आज हम काम किए, कल नहीं काम किए, परसों काम करेंगे, तो क्या मेरा गैपिंग हो गया। इस जो गैपिंग को भरने के लिए, जैसे लगातार अगर आप कंटिन्यू, अगर आप कछुआ के चाल ही चले, लेकिन प्रतिदिन अगर आप 2 घंटा अगर इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो नो डाउट आप सफल की ओर चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात सर ने कही। अगर आप इसको ध्यान लगा के सोचिए कि 5 साल को पूरा करने के लिए लोग 10 से 15 साल लगा देते हैं। यही चीज मैं आप लोग से हमेशा कहा करता हूं कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है ना मेरे भाई 3 साल देना है, उस 3 साल में से अगर आप 4 दिन बर्थडे के लिए बैठ गए, 10 दिन शादी के लिए बैठ गए, तो उस 14 दिन को 3 साल में से माइनस कर देना, और उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन इस फॉर्मूले पे आप काम करने लग गए ना मेरे भाई, सफलता निश्चिंत से आपको मिलेगी। हो सकता है 3-4 साल का टाइम वक्त लग जाए, वक्त तो कहीं ना कहीं जाना ही है, इस सिस्टम पे लग के दे तो जरूर से आपको सफलता मिलेगी। सर मैं आप लोगों से एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूंगा। अभी आपके बेटे वगैरह होंगे,
है ना, आपके बच्चे होंगे, वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, और आपका ड्रीम क्या होगा कि आप चाहते हैं आपके बच्चे वो करें जो वो करना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई पायलट बनना चाहे, हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाहे, किसी भी फील्ड में जाना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर ही होता है ना, किसी फील्ड का सेम नहीं है। तो अगर मान लीजिए उसने चूज़ किया नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग उसने चूज़ किया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा और इस बंदे के साथ करूंगा, तो आपकी मैं ऐसी कौन कौन सी एडवाइस रहेगी कि बेटा तुम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अभी से आए हो 17-18 साल की एज में, तो तुमको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, और इतना टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में देना है तो इतना टाइम पढ़ाई में भी देना है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो क्या आप उसको बोलना चाहेंगे? देखिए, मतलब किसी का भी, मतलब तो मेरे बच्चे हैं, वो एजुकेशन लेंगे, उसका फील्ड अपना चूज रहेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो आना चाहे, यही ना बात है, तो हम यही कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जरूर एक बार देखे। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाफ, ये सॉरी जी, इसको बोलते हैं उस कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उस कंपनी का, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस कंपनी के अंदर आप जो काम करने जा रहे हैं उस कंपनी को सबसे पहले वॉच करना चाहिए। कैसे वॉच करें सर, कैसे जाने की कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है? देखिए, कंपनी की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की अभी हम बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी कंपनी है, जो बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन में काम करते हैं, और बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट बेसिक पर काम करते हैं। तो कुछ नियम रूल हैं भारत सरकार के तहत कि नेटवर्क मार्केटिंग, एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग कौन है और कौन नहीं है, अनईगल है और ईगल है। तो हम यही कहेंगे कि जो ईगल है उसको ही करना चाहिए। अब मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए आपकी एक बेटी है छोटी सी, है ना, और या फिर आपके रिश्तेदार में भी कोई है ना, कोई समझ लीजिए कोई बिहार की महिला है गांव की, और वो चाहती है अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग से ये संभव है या फिर नहीं? है सर, क्योंकि हम लोग भी पहले गाँव में रहते थे और आज नेटवर्क मार्केटिंग के चलते आज हम लोग बोकारो में आके रहे हैं और कार्य अचीव करते हैं। यस, बहुत अच्छा लगा मैम आप लोगों से बात करके, और सर का नंबर, सर लोग की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आज आप इन कपल को देख पा रहे हैं, ऐसी फैमिली को देख पा रहे हैं, भाई मैंने बहुत कम ऐसे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की फैमिलीज को देखा है जो बड़ी जॉब में है। उनकी बात अलग है भाई, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, हर जगह मेहनत करने पर अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो एवरेज फैमिली होती है वहां पर मैंने कभी इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा कोलैबोरेशन नहीं देखा कि एक इंसान कैमरे के सामने आकर के अपने साथ, अपनी वाइफ के साथ अपनी सफलता को बता पाए कि हाँ मैं ये था, ये बन पाया हूं, और केवल इस इंडस्ट्री की वजह से बन पाया हूं। वो ताकत है तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग की। वो ताकत है जिस ताकत ने सर को, मैम को उनकी ड्रीम कार दिलाई उनके बर्थडे के दिन, वो ताकत है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की। वो ताकत है कि सर के घर में आज किसी चीज की कमी नहीं है, माना बहुत 10-15 लाख रुपए नहीं कमा रहे, लेकिन इतना है कि आज जो मन करता है वो चीज लेते हैं। आज पैसे की कमी नहीं है, 4 रोटी खा रहे हैं लेकिन अच्छे से खा रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी जीने का तरीका सिखा देती है मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। सर के जैसे और लीडर से मुलाकात कराता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।